आप भारत को तोड़ने का काम करते हैं। ये निंदित घृणित ऐसे व्यक्ति को तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको कोर्ट के माध्यम से इनको सजा भी मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार के एक आतंकवादी दूसरे जो आतंकवादी विचारधारा रखते हैं और तो लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं, वो ऐसे बातें कह सकते हैं। इसीलिए इसका हम लोग समर्थन नहीं करते, हम ही नहीं करते। जब पहले प्रयागराज में कुंभ मेला हुए और समाजवादी पार्टी का सरकार था और यह एक मुस्लिम होम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ बैठ करके मेला की व्यवस्था की और बहुत अच्छा काम किया। इस समय अच्छा काम नहीं हो रहा है। उस समय इतना विरोध हुआ, अखाड़ा परिषद ने उस समय बहिष्कार तक किया। उस समय उस इतिहास को उठा करके देखे, सबको आपको पिछले जाना पड़ेगा। हमारे साथ स्वामी जी प्रखर जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ महादेव महाराज भी हैं जो कि महाकुंभ के सेक्रेटरी हैं। कई मुद्दों पर बात करनी है। सबसे पहले प्रखर जी महाराज आपके पास मैं आना चाहूंगी। महाकुंभ को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ सनातन धर्म के नियम होते हैं, किस तरीके से महाकुंभ में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है जहां उन्होंने ये कह दिया है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से, आरएसएस से है, साथ ही इंडियन स्टेट से है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी हैं, अब उन्होंने भारत तोड़ो बयान दे दिया है। देखिए, ये किसी विरोधी विपक्ष में बैठना ये कोई अनुचित बात नहीं है। सदैव विपक्ष और एक सत्ता पक्ष रहा है। यही राष्ट्र की मजबूती का एक पहचान भी रहा है। यदि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, सत्ता पक्ष की कमियां निकाल करके कौन बताएगा। जरूरी है विपक्ष को मजबूत होना, परंतु विपक्ष का ये काम नहीं है जो भारत को विखंडित कर दे। ये जो इस प्रकार के बयान आप कह रहे, मैं सुना नहीं, आपसे ही सुन रहा हूं। इस प्रकार के बयान जो दिया है उनने, ये घृणित, निंदित, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र विरोधी हो ऐसे बात कर सकता है। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। हम कोई बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति और राष्ट्र के हित के लिए कार्य सदैव करता हूं। जब 370 हटाया गया, भारत से अलग था कश्मीर जाने के लिए एक समय था, परमिट लेना पड़ता था। ये इन्हीं के पार्टी ने ये सब किया था। आज 370 हटाया गया, 35 हटाया गया, तो अब भारत का एक अंग बन गया। पहले भारत से अलग था। आज भारत का जब अंग बन गया तो इसका ये विरोध कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ने की काम नहीं कर रहे हैं, भारत को पूर्णतः तोड़ने की काम कर रहे हैं। और भारतीयों के नाते कांग्रेस के लोगों से भी हम यही कह दे, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। जो कांग्रेस के लोग जुड़े हुए उनके साथ में, उनको भी भारत तोड़ने के लिए जो बात करता है उसका साथ नहीं देनी चाहिए, उनको अलग हो जाना चाहिए। आप किसी पार्टी का निर्माण इसी देश पर बैठकर किए हो और उस पार्टी के द्वारा एक बढ़िया संवैधानिक व्यवस्था की ढांचा के माध्यम से इस भारत राष्ट्र के जनता को सुखद और खुशहाली का एक व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हो, और यदि इस प्रकार के बयान के द्वारा आप भारत को तोड़ने का काम करते हैं, ये निंदित, घृणित ऐसे व्यक्ति को तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको कोर्ट के माध्यम से इनको सजा भी मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार के एक आतंकवादी अथवा दूसरे जो आतंकवादी विचारधारा रखते हैं और तो लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं, वो ऐसे बातें कह सकते हैं। इसीलिए इसका हम लोग समर्थन नहीं करते, हम ही नहीं करते हैं। हम तो एक कह सकते हैं, हमारे साधु समाज, हमारा विद्वान समाज जो इस समय हिंदुस्तान में है, अथवा कोई भी समझदार व्यक्ति है, कोई भी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखता है, किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, ये आरएसएस और बीजेपी का बात नहीं है, कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति
इन सब बातों का समर्थन नहीं, हम कंडेम करते इस बात का जो उन्होंने किया है, ये बहुत गलत किया है और इसको माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं, इनका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। स्वामी जी, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कल देखिए पवित्र स्नान की शुरुआत हुई, पवित्र स्नान के साथ यात्रा निकाली गई और वो भव्य दिव्य दृश्य भी सबने देखा, लेकिन इस बीच कई पोस्टर लगे। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर की बात करूं, वो पहले भी लगा था, कल भी लगा हुआ नजर आया। तो वो जो एकता का संदेश है वो महाकुंभ से इस बार गया है। देखिए, बटेंगे और कटेंगे ये केवल हमारे लिए नहीं है, वो मुसलमान के लिए भी है, सबके लिए है। किसी जाति, किसी वर्ण, किसी संप्रदाय का नाम उसमें नहीं है। आप संगठित रहोगे, घर में भी लोग संगठित रहते, घर मजबूत रहता है। ऐसे ही किसी संप्रदाय मजबूत संगठित रहता है, संप्रदाय मजबूत रहता है। ऐसे ही एक देश संगठित रहता है, देश भी मजबूत रहता है। तो ये तो कोई खराब बात नहीं है। जुगी जी को आप टारगेट करना चाहते हैं, हमारे महात्मा है, साधु महात्मा है, वो देश के एक नायक भी है, परंतु हमारे एक संप्रदाय के, हमारे एक अंग है। एक साधु उस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। एक साधु, एक हिंदू, एक सनातनी एक चीटी पैर के नीचे आ जाता है तो राम राम शिव शिव कह के 2 कदम पीछे जाता है। वो कैसे किसी को मारने की बात कर सकता है? वो वही कर सकते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे इस मेले से यदि ये संदेश जा रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखें तो कोई हर्जा नहीं है। हम संगठित रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे, उसमें कोई हर्जा की क्या बात है। कई सियासतदान है, सियासत कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कहा गया ना टेंट की व्यवस्था है, ना वॉशरूम है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है। कई वीडियो भी वायरल किए गए। वहीं दूसरी ओर जब हमने जो सनातनी श्रद्धालु पहुंच रहे थे उनसे बात की तो वो उत्सुकता के साथ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई, वो तो खुश थे। देखिए, यही कहना चाहते हो, जब पहले प्रयागराज में कुंभ मेला हुए और समाजवादी पार्टी का सरकार था और यह एक मुस्लिम होम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ बैठ करके मेला की व्यवस्था की और बहुत अच्छा काम किया। इस समय अच्छा काम नहीं हो रहा है। उस समय इतना विरोध हुआ, अखाड़ा परिषद ने उस समय बहिष्कार तक किया। उस समय उस इतिहास को उठा करके देखे, ये सबको आपको पिछले जाना पड़ेगा। देखिए, मेले के कुछ व्यवस्था है सरकार को करना है, यहाँ की परंपरा रही है। महाराज हर्षवर्धन के समय से मेले के अंदर में कुछ व्यवस्था रही है जो बेसिक नेसेसिटी, पानी, पेयजल, रोड और सुरक्षा, ये सब की व्यवस्था सरकार के द्वारा होता हुआ आया है। बाकी व्यवस्था इस मेले के अंदर में सदैव साधु महात्मा संस्थाओं के द्वारा होता हुआ आया। हमारा तो कोई शिकायत नहीं है मेला प्रशासन से। ये शिविर लगा हुआ है, हजारों लोग ठहर रहे हैं और कुंभ मेला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल कैंप नहीं है, कैंप हॉस्पिटल नहीं है, पूर्णतया एक पूर्ण हॉस्पिटल यह काम कर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर यह सेवा दे रहे हैं। कल 2,500 तक ओपीडी था, इंडोर पेशेंट थे, एक्सीडेंटल केस सब हम संभाल रहे हैं। हम अभी कहे हम यहाँ सेवा देना चाहते हैं, सरकार पैसा देवे तो हम सेवा देवे। हम सेवा करने के लिए आते हैं, सरकार का ऊपर भार भरने के लिए नहीं आते हैं। सरकार जो काम कर रहा है वो सरकार बहुत अच्छा कर रहा है।